दोस्तों, माय नेम इज आर.के. यादव और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का मैट्रिक्स, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सारणिक, ये दोनों को मिला के 20 से 25 नंबर आपके टोटल इन्हीं दो चैप्टर से बनते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से एकदम समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। पहले मैं जैसे 2 पे दे दिया, इसको ऐड कैसे करेंगे। ऐड वेरी सिंपल है, यहाँ से बना लेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका पहला और इसका पहला, ठीक है। इसको 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 इसको, ठीक है। सीधा सीधा जोड़ना है, कुछ भी इसमें कुछ भी और नहीं करना है। तो हम शुरू करते हैं 2 + 4, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, फिर इसके स्थान पे लिखेंगे 3 और 6, ठीक है, +6, ठीक है। फिर इसको देखते हैं 4 5, 4 + 5। फिर इसको देखते हैं 5 7, 5 + 7, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 4 5 9, 7 5 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। जैसे हम लोग इसको देखें, वैसे इसको देखेंगे। इसको माइनस करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें, इसको इसमें, मतलब कि जो जिसके स्थान पे है सेम अपोजिट वाले में उसको उसमें से घटा देंगे, ठीक है। करके देखते हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है 5 - 2, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटाना है 7 - 4, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं 6 - 3 8 - 7, ठीक है। इतना लिख लेते हैं। अब 5 में से 2 घटेगा 3, 7 में से 4 घटेगा 3, 6 में से 3 घटेगा 3, 8 में से 7 घटेगा 1। ये आपका आंसर हो जाता है। प्लस और माइनस बहुत आसान है, लेकिन जो इसका मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, उसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन शॉर्ट में पूछे जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई से आएगा तो लॉन्ग में आता है, तो उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो तुम वीडियो रोको। मल्टीप्लाई गुणा को समझते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें। ये जो चीज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रो या पंक्ति, ठीक है। और ये जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो इसमें कितना पंक्ति है? 1 2। कॉलम कितना है? 1 2, ठीक है। इसमें देखते हैं कितना पंक्ति है? 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको हम लोग पहले करते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति कितना है? 2, ठीक है, गुणे कॉलम कितने हैं? 2, ठीक। इसमें भी उससे हम देखते हैं, इसमें भी पंक्ति कितना है? 1 2, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? 1 2, ठीक है। अब हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये जो बीच वाला है, ठीक है, जो इसका गुणनफल निकलेगा, अगर ये सेम नहीं रहेगा, अगर ये सेम नहीं आता है किसी दशा में, तो वो सवाल गलत है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ मैच करना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं बचता क्या है। 2 पंक्ति 2 कॉलम, 2 पंक्ति 2 कॉलम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो भी सॉल्व करना है वो 2 ठो पंक्ति रहना चाहिए और 2 ठो स्तंभ रहना चाहिए। कैसे बनाएंगे 2 ठो पंक्ति 2 ठो स्तंभ? ठीक है,
तो इसके लिए तो फार्मूला आता है, फार्मूले को हम लोग समझ लेते हैं, इधर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, पहले हम दो पंक्ति दो स्तंभ बनाना है, ऐसे बना लेंगे A11 A12 A21 A22। इस चीज को आपको याद करना है, समझना है। अब इसको बताते हैं कि क्यों हुआ है, ये क्या है चीज है। इसमें जो पहला वाला है वो होता है आपका पंक्ति, और ये जो है ये होता है स्तंभ, कॉलम। ठीक है, इसमें भी पहला जो भी आएगा, जैसे 1 2 लिखा है तो पहला जो भी आएगा पंक्ति होता है, दूसरा वाला स्तंभ होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, पहली पंक्ति इसमें क्या दिया है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बस अगर आप इस चीज को समझ गए, इस चीज को आप समझ गए, पूरा इसी पे बेस है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं उसमें क्या दिया है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति हमारा ये हो गया। ठीक है, और पहला स्तंभ ये हो गया, यही ना पहला पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। A11 हम लोग को करना है। ठीक है, तो पहले पंक्ति उठाएंगे, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5। ठीक है, तो 4 गुणे 5। ठीक है, फिर अब पहली पंक्ति में 4 हो गया, इसका 5 हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे 6, तो पहले स्तंभ में इसको करेंगे, क्योंकि ऐसा होगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सीधा सीधा इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4 और 5 हो गया, फिर बीच में प्लस करेंगे 6 और 3, 6 गुणे 3। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, मतलब कि ये पहली पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ ये हो गया। ठीक है, सेम इसी चीज को वैसे ही करना है। ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे 4 6। ठीक है, अब इसका करेंगे इसमें, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, इसको करेंगे हम, बीच में प्लस करेंगे 6 और 2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। बस ये ऐसे ही करना है। अब आ जाएंगे हम दूसरे पे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब क्या, दूसरी पंक्ति ये हो गई हमारी और पहला स्तंभ ये हो गया। ठीक है, तो इसका करेंगे हम इसमें गुणा और इसका करेंगे इसमें गुणा। ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ पे जो भी रहेगा सब अंक रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। जब भी आएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो मतलब कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, और दोनों को बीच में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वही चीज इसमें भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हमारा ये है और पहला स्तंभ ये है। ठीक है, तो 5 का हम 5 में गुणा करेंगे और 7 का 3 में गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सिंपल चीज है, बस इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे, 7 का गुणा करेंगे 3 में, 7 गुणे 3। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति हमारा ये रहा और दूसरा स्तंभ ये रहा। ठीक है, तो 5 का गुणा करेंगे हम किस में, 6 में, और 7 का गुणा करेंगे किस में, 2 में। ठीक है, तो कर लेते हैं 5 गुणे 6 प्लस 7 गुणे 2। ठीक है, ये चीज बन गया आपका। अब तो इसके आगे से एकदम आसान है, बस गुणा करके जोड़ना है। आपको मेन इसमें समझना क्या है, मेन आपको ये चीज समझना है, ये चीज समझना है और ये चीज समझना है कि हमको कितना बनाना है और कैसे बनाना है। 80% आपका यही है, बाकी 20% कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं।
तो 4 5 20 और 6 18, 38 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको करेंगे तो 24 12 36 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे 25 21, 25 21 कर लेंगे 56 हो जाएगा, सॉरी 46 होगा, 46 होगा, ठीक है। और 30 और 14 आपका हो जाएगा 44, ठीक है। यही आ जाता है आंसर। इसके एग्जाम्पल को 3 4 एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से सब हो जाएगा। आपको बस इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो बीच वाला है ये मैच करना चाहिए। जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं, उससे सब चीज़ें क्लियर हो, इजी चीज़ है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे रो कितने हैं, पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है, तो 3 पंक्ति हैं और कॉलम कितने हैं, 1, ठीक है। ऐसे इसको में देखेंगे 1 2 3, ठीक है, 3 पंक्ति 1 2 3, 3 स्तंभ। ये सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए। आप चेक कैसे करेंगे कि सॉल्व हो पाएगा या नहीं? जब पहले चेक कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं मिलते हैं तो उस सवाल को वहीं छोड़ देना है। ये नहीं कि उस पर अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सवाल होगा ही नहीं।